दिस इज वेरी क्लियर कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उसमें जो पीटीआई की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ज्यादती है, गलत है, वो गलत है, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। के खिलाफ मिलिट्री कू भी हुआ, उनको हथकड़ी भी लगाई गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हथकड़ी भी लगाई गई। सो सबने सब, और अब इनकी पार्टी से ज्यादती हो रही है, जो ज्यादती, इसलिए मैंने साइन किया है कि जेल का जो केसेस है वो दे आर ऑल, वो सारे फ्रॉड ही थे, वो सियासी कैदी हैं। वोट के जरिए वाकई एक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। मुबारकबाद देता हूं पीटीआई को कि मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है। 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन, लोगों ग्रेट लीडर, इन्होंने एक सियासी जमात के जरिए, वोट के जरिए पाकिस्तान बनाया था। कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, कोई फौज नहीं थी उनके साथ, कोई एटम बम नहीं था, बरतानिया भी खिलाफ था, कांग्रेस भी खिलाफ थी, अवाम उनके साथ थे, सियासी जमात की जड़ें। तो मैं समझता हूं कि ये 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए बड़ी तारीखी इंतखाबात थे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन, लोगों को आजादी से अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का मौका मिला, और वोट के जरिए वाकई एक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है, और उसमें एक स्प्लिट मैंडेट आया है। मैं मुबारकबाद देता हूं पीटीआई को कि मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं मिस्टर चेयरमैन, बाकी बातें तो होगी कि माजी के वो जुल्म की दास्तान क्या थी और रोना अपनी जगह, लेकिन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक 3 एलिमेंट्स हैं वे फॉरवर्ड के, कि आगे क्या रास्ता है। क्योंकि ये हमें खदशा है कि 8 फरवरी का जो इंतखाबात हैं ये बहरानी कैफियत ना अख्तियार कर लें, और इसलिए नंबर 1 जो है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस सिचुएशन, रूट्स ऑफ दिस क्राइसिस, ये जड़ क्या है, इशू क्या है। सर, इशू 3 बड़े वाकयात हुए हैं जो जमहूरियत के मुनाफी हुए हैं पिछले 10 सालों में। 2014 से शुरू हुआ था एक धरना जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने स्पॉन्सर किया था अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो स्पॉन्सर किया गया, वो चला, उसका कोई जवाब नहीं था उस वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था। उसके बाद 28 जुलाई 2017 एक सॉफ्ट कू हुआ, और मैं वाहिद था उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने 2 बातें की थी इसी ऐवान में। मैं कहा, ये मियां साहब के खिलाफ जो निकाला गया है ये सुप्रीम कोर्ट का, ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को इस्तेमाल किया है फॉर अ सॉफ्ट कू, और मियां साहब जो हैं जेल में जो गए हैं, वो जेल का जो केसेस है वो दे आर ऑल, वो सारे फ्रॉड ही थे, वो सियासी कैदी हैं। आई वॉज द फर्स्ट टू से। बाकी हमारे लोग इस तरह उसको डरते थे, फैज़याब होना चाहते थे या क्या था, हाथ मलते थे, जो भी कुछ था, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली वो सॉफ्ट को रिपीट हुआ 10 अप्रैल 2022 को, पीटीआई हुकूमत को निकालने के लिए, वो भी सॉफ्ट को था, उसमें पार्लियामेंट इस्तेमाल हुई। अब तो मौलाना साहब ने भी सारी बातें कह दी हैं, हमें हकायक जो है ना उस पर मस नहीं करना चाहिए। सो देयर वाज दिस पैटर्न डिस्टेबलाइजेशन। जब हमारे खिलाफ हो रहा था तो दूसरी साइड बड़ी खुश थी, जब इनके खिलाफ हुआ तो हमने बड़ी खुशियां मनाई कि बड़ा अच्छा हुआ, और बेहतर होता कि उसके बाद इलेक्शन करवा देते, सारा कर लेता। तो सो दिस इज वेरी क्लियर कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसमें ये होता है, और उसमें आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की। एस्टेब्लिशमेंट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन जब तक उनके एलाइज नहीं होते, साथी नहीं होते, मिलके होते ही सारे। अगर साजिश भी होती है तो मिलके होती है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जरूरत है मिस्टर चेयरमैन, हीलिंग टच। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। द सिचुएशन हैज चेंज, और उसमें मैं बलोच मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं और खैबर पख्तूनख्वा के मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं, क्योंकि दस्ते शफा का मतलब सिर्फ नहीं कि पंजाब में हो, दस्ते शफा का मतलब है खास तौर पे बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहां सिंध, पंजाब, जहां भी हो, जो ज्यादती है, गलत है, वो गलत है, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। और वो प्रोसेस आगे इसी तरह चलेगा जब एक इंक्लूसिव जो 3 बड़ी पार्टीज इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर, और हर एक ने सफर किया है। अभी जिक्र किया हमारे दोस्तों ने, भुट्टो साहब को फांसी जुडिशियल मर्डर था, इट वाज वेरी क्लियर। और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने सफर किया है, उस जमाने में मैं जर्नलिस्ट भी था, वी नो एंड वी वर द वंस हु स्पोक फॉर देम आल्सो। फिर मियां साहब देखें खुद, ही इज अ सर्वाइवर, 2 सॉफ्ट कूज उनके खिलाफ हुए, 93 का भी, 2017 का भी, एग्जाइल भी हुआ, उनके खिलाफ मिलिट्री कू भी हुआ, उनको हथकड़ी भी लगाई गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हथकड़ी भी लगाई गई। सो सबने सब, और अब इनकी पार्टी से ज्यादती हो रही है, जो ज्यादती, इसलिए मैंने साइन किया है कि एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, मोहतरम हैं, उनके खिलाफ
یہ ہو رہا ہے. اور دے شوڈ بی جنرل ایمنسٹی. ہم نے ٹی ٹی پی سے تو بات کر لی جا کے کابل میں, دہشت گرد جنہوں نے ہم نے بندے مارے تھے, بی ایل اے کو ہم کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی دے دو. تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں, سیاسی قائدین ہیں, ان کو جنرل ایمنسٹی دینی چاہیے. لیٹ اس, کیونکہ اب ماضی کا قصہ ختم ہو گیا. 8 فیبروری از the new day. That is the way forward. And finally, the way forward is very clear. اس کا انیشیٹو سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں یا 3 پارٹیز مل کے کوئی کولیشن بنائیں. اور یہ جو رویہ ہے, یہ انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے بات نہیں کرنی, فلانے سے بات نہیں کرنی, چاہے چور ہے یا کرپٹ ہے یا غدار ہے, اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو عوام کا ووٹ از پیراماؤنٹ. That should be respected. اور وہ مینڈیٹ ہر پارٹی کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فلانے سے بات نہیں کرنی. تو یہ بھی اپنا رویہ چینج کریں اینڈ موو فارورڈ. اینڈ اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت اگر انیشیٹو نہیں لیں گے مسٹر چیئرمین, ابھی انیشیٹو ہے 3 پارٹیز کے پاس, ورنہ انیشیٹو چلا جائے گا جی ایچ کیو. پھر وہ فیصلہ کریں گے. وہ سویگر اسٹک لے کے آئے گا, بندہ وردی میں کہے گا اچھا جی سٹ ڈاؤن, ڈو دس ڈو دیٹ. ڈو وی وانٹ دیٹ؟ ڈو وی وانٹ ٹو ہیو دیٹ ہیومیلیشن جو ماضی میں ہو چکی ہے, 93 میں بھی ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی. آپ خود انیشیٹو لیتے. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ہے. پریزیڈنٹ اور ریبر جو ہیں وہ انیشیٹو لے. اب یہ نوکری کی بات, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ تیسری بار چوتھی بار وزیر اعظم, ٹائم ٹو شو لیڈرشپ, ٹائم ٹو شو اسٹیٹسمین شپ. وہ ہاتھ بڑھائیں دل بڑا کر کے. بلکہ میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹرشپ آفر کر دیں پیپلز پارٹی کو, خود آرام سے ادھر سربراہ مملکت بنے اور پیپلز پی ٹی آئی کو شامل کریں سسٹم کے اندر. They have to be part. And he should reach out to عمران خان. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ خود بھی رائیونڈ اور ماڈل ٹاؤن کا اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے, ایک زمانے میں بڑی یاری دوستی بھی تھی. تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں. If we don't do that, Mr. Chairman, the initiative will be lost. Then all roads will lead to Rawalpindi. اور یہ جو ہے نا, یہ فارغ ہو جائیں گے سارے. تو let us learn from history. Let us learn from the mistakes of the past. اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے شو کر دیا 8 فروری کو کہ ان کا اعتماد ہے اس نظام پر, ان کا اعتماد ہے ووٹ پر, ان کا اعتماد ہے بیلٹ باکس کا کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. اور واقعی 8 فروری کو تبدیلی آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ نہ بھولیں مسٹر چیئرمین, پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, the great leader, انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے پاکستان بنایا تھا. کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی ان کے ساتھ, کوئی ایٹم بم نہیں تھا, برطانیہ بھی خلاف تھا, کانگریس بھی خلاف تھی, عوام ان کے ساتھ تھے, سیاسی جماعت کی جڑیں تھی.